Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture of chapter number 5, I am going to discuss what are computer buses. कंप्यूटर बसेस क्या होती हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है और हर टाइप ऑफ द बस को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इन सब को डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में एंड इन द एंड वी विल हैव अ रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं बसेस की डेफिनेशन से। इट इज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस used to connect two or more devices of a digital computer। यानी एक कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस का सेट अवेलेबल होता है और इस पैरेलल लाइंस के सेट को हम कंप्यूटर बसेस का नाम देते हैं। और ये राइट साइड पे स्टूडेंट्स आपको एक फिगर नजर आएगी जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास सीपीयू है जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। देन यहाँ हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इसी तरह यहाँ हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं और ये हमारे पास सिस्टम मेमोरी है। तो इन डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए ये जो हमें येलो रूट नजर आता है, इस येलो रूट को या इस पार्ट को हम बसेस का नाम देते हैं। और आप ये देखिए कि इस येलो रूट से हमारी ये डिफरेंट पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और इन्हीं रूट्स पे हम अपने डाटा या सिग्नल्स को बिट्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्योंकि अगर कंप्यूटर बसेस नहीं होंगी तो हम डिफरेंट पार्ट्स को इंटरकनेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बसेस जो हैं वो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन बस इंटरकनेक्शन। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है जिस तरह हमारे एक सिटी में मल्टीपल बस सिस्टम्स चलते हैं, लाइक स्काईवेज बस सिस्टम चलता है, नियाजी बस सिस्टम चलता है, इसी तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत से बस सिस्टम्स यूज किए जा सकते हैं जिनका काम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना होता है और डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से बातचीत भी कर सकती हैं। All computer components of computer are connected with a set of parallel lines और इन set of parallel lines को हमने buses का नाम दिया। All these lines are used to transfer data in the form of bits from one component to another component. These lines are called buses। और स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बसेस हमारे पास मेजर टू टाइप्स की होती हैं। द फर्स्ट वन इज सिस्टम बस एंड द सेकंड वन इज एक्सपेंशन बस। और अब हम ये देखेंगे कि इन टू टाइप्स ऑफ बसेस में क्या डिफरेंसेस हैं और इससे किस तरह की फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम बस से। इसकी डेफिनेशन देखिए, सिस्टम बस इज यूज्ड टू कनेक्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, हमारे कंप्यूटर में कुछ कंपोनेंट्स इस तरह के होते हैं जिसके बगैर हम एक कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर सकते, और कुछ कंपोनेंट्स इस तरह के होते हैं जिनको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी गेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो हमारे सिस्टम के वो कंपोनेंट्स लाइक हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हमारे पास सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सब मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि एक सिस्टम में लाजमी रिक्वायर्ड होते हैं। इन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए जिस बस को यूज किया जाता है उस बस को हम सिस्टम बस का नाम देते हैं। और आप ये स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये हमारे पास सिस्टम बस का होल यूनिट है और इसमें हमें पता चला कि 3 टाइप्स की बसेस जो हैं वो यूज की जा रही हैं। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल बस, द सेकंड वन इज एड्रेस बस एंड द थर्ड वन इज डाटा बस। और इन 3 टाइप्स के बसेस के कॉम्बिनेशन को हम सिस्टम बस का नाम देते हैं और ये हमारे सिस्टम में बैकबोन का रोल प्ले करती हैं और इसका काम मेजर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करना होता है। तो आप ये देखिए, जनरली देयर आर 70 to 100 पैरेलल लाइंस इन अ सिस्टम बस, यानी एक सिस्टम बस में टोटल 70 to 100 पैरेलल लाइंस होती हैं और हर लाइन का काम एट अ टाइम सिंगल बिट को ट्रेवल करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये 3 कैटेगरीज हैं सिस्टम बसेस की जो मैंने भी आपको बताई। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल बस, देन एड्रेस बस एंड देन डाटा बस। और अब हम ये देखेंगे कि ये 3 तरह की बसेस में किस तरह के कंटेंट को हम ट्रेवल करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंट्रोल बस से। दीज लाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट।
जिसका स्टूडेंट्स मतलब ये है कि ये इस तरह की बस है जिसमें हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन यानी कि इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स को ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमारे डाटा में और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है कि हमारी इंस्ट्रक्शंस वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है जिसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑपरेशंस को डाटा पर परफॉर्म किया जाता है। तो जो भी हमारी कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जिस बस पे ट्रेवल करती हैं उस बस को हम कंट्रोल बस का नाम देते हैं। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी इससे हमें यह पता चलता है कि किस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म होना है। इट ऑल्सो ट्रांसमिट्स द कंट्रोल सिग्नल्स लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, जैसे कि हम जब किसी ऑपरेशन के लिए किसी कमांड की रिक्वेस्ट करते हैं और फिर उसके जवाब में कोई एक्नॉलेजमेंट आती है जिससे हमें पता चलता है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो भी हमारे ये कंट्रोल बस में ट्रेवल करते हैं। देन ये देखिए, व्हेन अ सीपीयू गिव्स कमांड टू द मेमोरी फॉर राइटिंग डाटा, then the memory sends an acknowledgement signal to the CPU after successful writing of the data। यानी अगर सीपीयू ने मेमोरी को एक कमांड भेजी है कि किसी डाटा को स्पेसिफिक एड्रेस पे राइट कर दो, तो आफ्टर कंप्लीशन एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट होता है जो कि इस बात को बताता है कि ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म करवा दिया गया है। तो इस तरह के जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो भी हमारे कंट्रोल बस में ट्रेवल करते हैं। और अब आपको स्टूडेंट स्क्रीन पे एक टेबल जो है वो नजर आएगा जिसमें डिफरेंट कमांड्स को लिखा गया है। ये वो कमांड्स हैं जो कि कंट्रोल बस में ट्रेवल करती हैं। जैसे कि मेमोरी राइट की कमांड है, इससे हम किसी डाटा को मेमोरी में राइट कर सकते हैं। इसी तरह मेमोरी रीड की कमांड है जो कि इस बात को बताती है कि किस डाटा ने मेमोरी से रीड होना है। देन आईओ राइट और आईओ रीड की कमांड है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से डाटा को रीड या राइट करने के लिए आप यूज करेंगे। देन बस रिक्वेस्ट की कमांड है जिसका मीनिंग ये होता है कि जब एक कंपोनेंट ने किसी दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेशन करनी होती है तो बस को सबसे पहले रिक्वेस्ट किया जाता है जिसमें आप ये चेक करते हैं कि बस इज अवेलेबल और नॉट। उसके बाद अगर वो बस अवेलेबल होती है तो आप बस को ग्रांट कर देते हैं। ये भी हमारे पास एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन है। और इसी तरह हमारे पास ट्रांसफर आस्क, जिसमें बस पर डाटा भेजने से पहले उससे पूछा जाता है कि आर यू अवेलेबल और नॉट। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चला ये हमारे पास वो कमांड्स हैं जो कि ट्रेवल कर रही होती हैं कंट्रोल बस में। उसके बाद सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास एड्रेस बस, जो कि अगेन एक सिस्टम बस है। और जैसा कि नाम से पता चलता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम बस। इट इज यूज टू कैरी द एड्रेस सिग्नल्स टू रीड एंड राइट द डाटा इन द मेमोरी। स्टूडेंट्स याद रखिए कि मेमोरी पे जस्ट टू टाइप्स के ऑपरेशंस ही परफॉर्म किए जा सकते हैं, एक रीडिंग का और एक राइटिंग का। और जैसा आपको बताया जा चुका है कि मेमोरी कंसिस्ट कर रही होती है डिफरेंट सेल्स पे और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो हमारा सीपीयू जब भी डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है तो वो रेफर करता है कि किस मेमोरी सेल के एड्रेस पे कौन सा डाटा है और उस पे किस टाइप ऑफ द ऑपरेशन ने परफॉर्म होना है। तो जब आप किसी भी मेमोरी को रेफर करते हैं तो उसके एड्रेस से करते हैं। तो एड्रेस बस इस तरह की बस को कहते हैं जिसमें हमारे किसी भी मेमोरी यूनिट के एड्रेस ट्रेवल करते हैं, या इसमें उस डिवाइस को जिसने कम्युनिकेट करना होता है उसका यूनिक आईडी जो है वो ट्रेवल करता है। क्योंकि जब भी दो कंपोनेंट्स आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं या बातचीत करते हैं तो दोनों को एक दूसरे के यूनिक आईडीज का पता होना जरूरी होता है। तो एड्रेस बस हमारे मेमोरी के एड्रेसेस को भी कैरी करती है और देन यूनिक आईडीज को भी कैरी करती है। उसके बाद देखिए, एड्रेस बस इज अ यूनी डायरेक्शनल बस, यानी ये इस तरह की बस होती है जिसकी वन डायरेक्शन है, जिसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू जब रैम को कमांड इशू करता है तो यहां से एड्रेस को सिर्फ इसकी जानिब भेजा जा सकता है, लेकिन यहां से रिवर्स सीपीयू के पास जो है वो भेजा नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि एड्रेस बस जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल बस है। व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर, इट यूजेस few system bus lines to specify the address of the destination. These lines are called address
बसेस। तो ये लाइंस जो हैं वो एड्रेस बसेस कहलाएंगी, जिसमें मेमोरी का एड्रेस या कंपोनेंट ऑफ आईडीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ये ट्रेवल कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है डेटा बस की। जैसा कि नाम से जाहिर है, डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। स्टूडेंट्स, डेटा में और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने भी आपको स्टार्ट में बताया, इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बस में ट्रेवल करती है और डेटा जिस पर डिफरेंट ऑपरेशंस ने परफॉर्म होना होता है ये हमारा डेटा बस में ट्रेवल करता है। देर आर 32 और 64 पैरेलल लाइंस ऑफ डेटा बस। हमारी डेटा बस के लिए 32 या 64 नॉर्मली पैरेलल लाइंस होती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे कंप्यूटर में 32 पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब होगा 32 बिट्स कैन बी ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ टाइम। और अगर वो 64 हैं तो 64 बिट्स को जो है वो एक वक्त में दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ज्यादा होती हैं वो उतना एफिशिएंट होता है, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है। अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ बस कैन ट्रांसमिट इज कॉल्ड बस विड्थ। स्टूडेंट्स, ये बस विड्थ की एक डेफिनेशन है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कोई भी कंप्यूटर कितनी बिट्स को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकेगा। वो जितनी भी बिट्स को ट्रांसफर करेगा उसे आप बस विड्थ का नाम देंगे। लाइक अ 64 लाइन डेटा बस कैन ट्रांसफर 64 बिट्स और 8 बाइट्स एट अ टाइम। तो बस विड्थ से भी हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस evaluate कर सकते हैं। width of the data bus has direct impact on the performance of the computer and this kind of bus is bidirectional। जब भी इसे यूज किया जाता है तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो डेटा बस है जो कि आपको ब्लू शेप में जो है वो नजर आता है। और इसके लिए जो एरो यूज किया गया है वो डबल एरो है, जिसका मतलब है कि डेटा बस में एक कंपोनेंट से डेटा जा भी सकता है और उसकी जानिब डेटा आ भी सकता है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ बस आ जाती है जिसका नाम है एक्सपेंशन बस। जैसे मैंने आपको इन स्टार्ट बताया कि सिस्टम बस से हम सिर्फ मेजर कंपोनेंट्स को अटैच करते हैं, तो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें अटैच कर दिया जाता है एक्सपेंशन बस से। लाइक हम अपने कंप्यूटर के साथ एक मॉडेम को अटैच करते हैं जो कि कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है, बल्कि हम इसे एक्स्ट्रा एडिशनल फैसिलिटी लेते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ज्यादा मेजर नहीं हैं कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, इन कंपोनेंट्स को एक्सपेंशन बस के थ्रू कंप्यूटर से अटैच कर दिया जाता है। और ये एक मदरबोर्ड की फिगर जो है वो आपको दिखाई गई है जिसमें ये कुछ स्लॉट्स आपको नजर आएंगी। इन स्लॉट्स में हम इन डिफरेंट डिवाइसेस को फिक्स करते हैं जिससे ये डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो ये जो हमारे पास स्लॉट्स होती हैं इन स्लॉट्स को हम एक्सपेंशन बस का नाम देते हैं। इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर अटैच्ड विद द सिस्टम बस देन इट विल स्लो डाउन द कंप्यूटर। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम बस को हम बैकबोन कहते हैं, अगर सारी की सारी डिवाइसेस बैकबोन के साथ अटैच होंगी तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। देन हम देखते हैं ऑल द कंपोनेंट्स विल हैव टू वेट लॉन्गर टू गेट एक्सेस टू द बस। क्योंकि अगर डिवाइसेस ज्यादा हो जाती हैं तो बस की एक्सेस को गेट करने के लिए वेट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो इससे भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कम होगी अगर हम एक्सपेंशन बस को यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्सपेंशन बस को यूज किया जाता है तो डिवाइसेस को वेट कम करना पड़ता है और हमारी एक्सेस जो होती है वो फास्ट हो जाती है। और लेकिन आप ये याद रखिए कि जब नॉन मेजर डिवाइसेस को हम एक्सपेंशन बस से कनेक्ट करते हैं तो एक्सपेंशन बस को फर्दर सिस्टम बस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और उस रीजन ये है कि ओवरऑल जो मैनेजर होती है वो सिस्टम बस ही होती है। इस तरह हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इफ वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर, तो आज हमने बसेस और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया। बसेस की डेफिनेशन से हमें पता चला कि सेट ऑफ पैरेलल लाइंस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसे आप बसेस का नाम देते हैं। और हर पैरेलल लाइन में एट अ टाइम वन बिट ट्रेवल करती है। देन हमने ये पढ़ा कि मेजर हमारे पास टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन को हम सिस्टम बस कहते हैं और सेकंड को हम एक्सपेंशन बस कहते हैं। जो सिस्टम बस होती है ये मेजर कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं और ये 70 to 100 पैरेलल लाइंस होती हैं जिनको तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल बस जिसमें कमांड्स ट्रेवल करती हैं। सेकंड दी आ जाती है एड्रेस बस जिसमें डिफरेंट मेमोरी सेल के एड्रेसेस
या उन कंपोनेंट्स के आईडीज ट्रेवल करते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और थर्ड कैटेगरी आ जाती है डेटा बस, जिसमें हमारा डाटा ट्रेवल करता है। और नंबर ऑफ बिट्स दैट अ बस कैन कैरी इज कॉल्ड बस विड्थ। और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बस विड्थ पे अवेल्युएट किया जाता है। और सेकंड टाइप में हमने पढ़ा एक्सपेंशन बस, जो कि नॉन मेजर पार्ट्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करती है। एंड दिस एक्सपेंशन बस इज फर्दर कनेक्टेड टू द सिस्टम बस, क्योंकि सिस्टम बस ओवरऑल बैकबोन का रोल प्ले कर रही होती है और ये हमारे पूरे सिस्टम को मैनेज भी कर रही होती है। तो इस तरह हम अपने लोड को शेयर करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंशन बस और हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो इस तरह ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।